कैद में रखा जाता है, चार दीवारी के पीछे रखा जाता है। लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ अब तालिबान इन्हीं महिलाओं की मदद ले रहा है। यहां पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और पाकिस्तानी सेना से मिल रही चुनौतियों के बाद तालिबान ने अपनी रणनीति में बदलाव कर लिया है। तालिबान ने महिलाओं से जासूसी कराने का फैसला किया है। अफगान तालिबान का इंटेलिजेंस विभाग महिला जासूसों की भर्ती करेगा, जिन्हें विश्वकन्या का नाम दिया गया है। साफ है कि पिछले लंबे वक्त से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच रिश्तों में दरार अब खाई बन चुकी है। टीटीपी लगातार पाकिस्तान को दहलाने में लगा है। ऐसे में पाकिस्तान को तालिबान की विश्वकन्या वाली ये चुनौती खासी भारी पड़ेगी। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ यहां पर जुड़ चुके हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल ए.के. शिवाजी है, डिफेंस एक्सपर्ट, वो हमारे साथ यहां पर जुड़ चुके हैं। हैदर हयात है, पत्रकार है पाकिस्तान से, वो भी हमारे साथ यहां पर जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेजर जनरल ए.के. शिवाजी आपके पास आएंगे। क्या पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती, क्योंकि देखिए विश्वकन्या बन करके महिलाओं का सहारा लेते हुए तालिबानियों ने बदलाव किया रणनीति में, और अब इसी के सहारे जो है पाकिस्तान को हराने की कोशिश। हाँ देखो करण, सच्चाई ये है कि दोनों तरफ से अभी जिस प्रकार से कार्रवाई हो रही है ये नो होल्ड बार है, और जिस प्रकार से पाकिस्तान के आईएसआई कार्रवाई कर रही है अफगानिस्तान के अंदर भी, और उसके भी कुछ न कुछ बेसिस हैं अफगानिस्तान में, और उसके पास जो हक्कानी नेटवर्क था उससे भी कुछ ताल्लुकात हैं। तो ये सच्चाई है, अफगानिस्तान तालिबान ने ये महसूस किया कि पाकिस्तान की जो आईएसआई है वो काफ़ी हद तक इंफॉर्मेशन भी हासिल कर रही है अफगानिस्तान के बारे में, और लड़ाई तो इनके बीच में बहुत ज़्यादा जोरों से चल रही है अब, क्योंकि अब सुनने में ये भी आया कि कल परसों फिर अटैक हुआ था। जो अफगान की तालिबान है उन्होंने पोस्टों पे हमला किया था पाकिस्तान की, और कम से कम 10 से 12 जवान भी मारे गए पाकिस्तान के। तो ये सच्चाई है, दोनों तरफ से युद्ध हो रहे हैं। और अब क्या सोचा गया है तालिबान ने कि जब ये खुफिया, तो अफगानिस्तान क्यों नहीं कर सकता, और इसलिए उन्होंने ये विश्वकन्या वाला जो फॉर्मेट लिया है कि एक प्रकार से यूं तो सबको पता है जो तालिबान गवर्नमेंट है वो औरतों को स्कूल में भी नहीं आने देती, मगर जब बात आई है इस काम के लिए तो यही एक चौंकाने वाली बात है। वो एक विश्वकन्या के नाम पे उनको रिक्रूट करेंगे और वो इंटेलिजेंस हासिल करेंगे, उनको इन्फिल्ट्रेट करेंगे पाकिस्तान के अंदर, और उससे वहां से वो बेसिस बना के इंटेलिजेंस जो है वो वापस पास करेंगे। मुझे लगता है कि इससे क्या दिखलाता है, इससे दिखलाता है कि ये लड़ाई का दायरा लंबा है, और कहीं ना कहीं आगे की सोच विचार की जा रही है अफगान तालिबान ने भी। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से हालात अब खराब होते जा रहे हैं, ये सिचुएशन संभलने वाली नहीं है। इन एनी वे पाकिस्तान की तो हालात खराब हैं, पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो है ही है, उसके बाद से जो इकोनॉमिक क्राइसिस में डूबा हुआ है पाकिस्तान आज की तरह में, ऊपर से आप ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में बहुत बोल्ड हो रहा है, उधर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है किरण बहुत सक्रिय हो रखी है, इनका आपस में गठजोड़ है, और उधर से जो अफगानिस्तान से जो तालिबान है वो भी हमला कर रहे हैं बॉर्डर पे, स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा में जो बिल्कुल देखिए तीन तरफ से तो पाकिस्तान लगातार घिरा ही हुआ था, लेकिन ये जो विश्वकन्या वाले पहले हम देखा क्या करते थे, इस तरह से इस्तेमाल करके जो है जासूसी कराई जाती थी, लेकिन अब के वक्त में कितना भारी पड़ने वाला है पाकिस्तान के लिए, ये जानने के लिए हम सीधे हैदर जी का रुख कर लेते हैं। हैदर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। और हैदर जी आपसे, क्योंकि देखिए तालिबान आप लोगों का बहुत अच्छा दोस्त था, यानी कि आप लोगों ने देखिए अफगानिस्तान में एंट्री कराने के लिए कितना तालिबान का साथ दिया, आज वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। और देखिए दुश्मनी की हद यहां तक है कि विश्वकन्या के तौर पर जो है, यानी कि महिलाओं से जासूसी कराई जाएगी कि आपकी सरकार क्या सोचती है, आपकी आर्मी किस तरह से रणनीति तैयार कर रहे हैं, और आपके आईएसआई क्या कुछ कर रहे हैं। बहुत बड़ी चुनौती है। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए दो चीजें, पहली बात तो ये कि तालिबान जो अफगान तालिबान है जो इस वक्त अफगानिस्तान में बरसर इक़्तिदार है, पाकिस्तान के उनके साथ मरासम अभी भी बहुत अच्छे हैं, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है उनकी उनसे, जिस तरह आपने कहा कि आज वो हमारे सबसे बड़े दुश्मन बन गए, ऐसी कोई चीज नहीं है। तो फिर ये लड़ाई किसके साथ हो रही है सर? देखिए दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं कुछ। जो अफगान तालिबान जो इस वक्त बरसर इक़्तिदार है अफगानिस्तान में, जिस वक्त उन्होंने टेक ओवर किया काबुल में, उनकी पाकिस्तान से कुछ एक्सपेक्टेशंस थी, सिमिलरली पाकिस्तान की कुछ एक्सपेक्टेशंस थी कि अफगान गवर्नमेंट
जिस वक्त तब्दील हो कि जो अशरफ गनी रजीम थी, जिसको फुली सपोर्ट कर रही थी इंडिया, जिसके होते हुए इंडिया टेरर कैंप्स वहां पे चला रहा था, ट्रेन कर रहा था टेररिस्ट्स को, जो फिर पाकिस्तान में आके हालात खराब करते थे। तो जिस वक्त रजीम चेंज हुई अफगानिस्तान में और अफगान तालिबान बरसर इक़्तिदार आए, तो अप्रोच यही थी पाकिस्तान में भी कि अब अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ भारत बिलखुसूस इस्तेमाल नहीं कर सकेगा, या वो पाकिस्तानी दुश्मन अनासर जो अफगान सरजमीन का इस्तेमाल करते हैं, अब अफगान तालिबान के बरसर इक़्तिदार आने के बाद वो सिलसिला थमेगा। लेकिन उसमें कमी नहीं हुई, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। फिर अफगान तालिबान भी पाकिस्तान से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे। मेरे अभी भी बड़े क्लोज कॉन्टेक्ट्स हैं और हम जो है वो कम से कम वीकली बेसिस पे कांटेक्ट में रहते हैं। सुहेल शाहीन साहब के साथ मेरा अक्सर कांटेक्ट होता है, जबीउल्लाह मुजाहिद साहब के साथ मेरे कांटेक्ट्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि वहां पे अप्रोच ये है कि मिसअंडरस्टैंडिंग जिसकी वजह से इतना ज्यादा नुकसान हो रहा है। देखिए अब तो रणनीति बदल दी जा रही है चीजें लड़ाई के युद्ध के लिए, तो नहीं लग रहा है कि सर आपके इतने कॉन्टैक्ट्स रहते हैं, हफ्ते भर बात होती है सर, सवाल कि आपको ये मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करनी चाहिए, सरकार को ये कदम उठाना चाहिए, आर्मी को ये कदम उठाना चाहिए? क्या आप लोग लड़ाई अच्छा लगता है क्या, पाकिस्तान को पसंद है? नहीं, पाकिस्तान को लड़ाई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और ना ही लड़ाई होगी। जो मैंने पहले बताया कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं और ये इंशाल्लाह जल्दी क्लियर भी हो जाएंगी। तो ये जो आप लोग जो कोशिश कर रहे हैं ना पाकिस्तान और अफगानिस्तान की लड़ाई करवाने में, आप लोग इंशाल्लाह इसमें कामयाब नहीं होंगे। दूसरा, जहां तक बात है जो आपने कहा जी कि वो खवातीन को रिक्रूट कर रहे हैं अपनी इंटेलिजेंस के अंदर, हाँ। मतलब मैं हैरान हूँ। तो प्लान मेरा ख्याल है जनरल साहब ने और आपने मिलकर भेजा होगा अफगान तालिबान को, क्योंकि आप लोगों ने तो सब कुछ बता दिया कि उनका मकसद क्या है, वो किस वजह से रिक्रूट कर रहे हैं। और उम्मीद आपसे यही थी, उम्मीद आपसे इसी जवाब की थी हमें कि आप यही बात कहेंगे कि देखिए भारत की इन्वॉल्वमेंट है। हम चाहेंगे मेजर जनरल शिवाजी जी, ठीक है, मेजर जनरल शिवाजी इसको काउंटर करेंगे। मेजर जनरल शिवाजी, भारत कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, बताइए। अभी आप अगर मुझे नहीं मुकम्मल करने देंगे, आप जनरल साहब से सवाल कर ले, मैं बैठ के यहाँ पे 45 नहीं, देखिए काउंटर तो चीजें होनी चाहिए ना सर। आपने भारत का नाम दिया है, हम पूछ भी लेना कि देखिए इसमें भारत की कौन सी भूमिका है। आपको तो भारत के नाम, मैंने तो भारत का नाम लिया, आप लोगों को यहाँ पे तकलीफ होगी। मैं तो अभी पूरा चेहरा बेनकाब करने वाला था आप लोगों का। हाँ दीजिएगा ना सर, वक्त है सर, हैदर जी वक्त है, आप दीजिएगा ना, बिल्कुल आपको जो यहाँ पे प्रूफ देना है, सबूत देना, आप सब दीजिएगा, लेकिन तब तक हम काउंटर कर ले लेते हैं ना मेजर जनरल शिवाजी से। ठीक है शिवाजी सर, अगर ये है आप ठहरो, आप जवाब देना, उसके बाद जो रिस्पॉन्ड करना ना आप सुन लो। अभी देखो सच्चाई ये है कि पाकिस्तान जवाब मुकम्मल नहीं हुआ, अभी तो मेरा जवाब मुकम्मल नहीं हुआ। मैंने आपकी गुफ्तगू खामोशी से सुनी थी, आपने तो मेरा जवाब भी मुकम्मल नहीं होने दिया। मुझे नहीं पता आप किस चीज को रिस्पॉन्ड करेंगे। सर डिनाइल स्थिति में रहेंगे, हमेशा डिनाई कर जाएंगे। अफगानिस्तान के साथ जो तालिबान है आपके साथ लड़ाई चल रही है, उसके बाद भी आप डिनाई स्थिति में है कि देखिए हमारे तो अच्छे रिश्ते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी किस हद तक है, यही तो हम चाह रहे हैं। शिवाज सर देखिए बहुत बखूबी तरीके से जो है युद्ध ऐसा करें। मेरी गुफ्तगू को दोबारा यहाँ पे खुद ही एयर करें जो आपके चैनल पे मैंने बात की है, और आप बता दें उसके अंदर जो आप बात कर रहे हैं और जो मैं बात कर रहा हूँ उसमें कितना फर्क है। मैंने कहा प्रॉब्लम्स हैं लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग्स है। जो आप कह रही है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया, ऐसा हरगिज नहीं है। ठीक है, शिवाज सर से हम शिवाज सर से इसका काउंटर कराते हैं। शिवाज सर, हाँ देखो सच्चाई क्या है कि यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पाकिस्तान की, वो डिनायल मोड पर रहता है। वो कहता मिसअंडरस्टैंडिंग है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 40 जो वहां पर लोगों को मार दिया गया, बच्चे और औरतों को, और वहां से तालिबान ने हमला कर दिया और यहाँ पर 10 से 12 जो जवान मारे गए पाकिस्तान के, 8 से 10 पोस्टें ले लिए। मिसअंडरस्टैंडिंग है। अगर इसको मिसअंडरस्टैंडिंग कहते हैं तो फिर वार जैसी सिचुएशन किसको कहते हैं? अभी हम देखते हैं कि किस प्रकार से ये हालात हुए। देखो सच्चाई ये थी कि भारत को पता था कि जिस प्रकार से तालिबान गवर्नमेंट आई थी 15 अगस्त 2021 में, एक जश्न का माहौल मचाया गया था पाकिस्तान में। उन्होंने सोचा कि भाई अब हमको स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिल गई है और बहुत ही अच्छा होने वाला, पाकिस्तान का जो वेस्टर्न बॉर्डर है वो कवर होगा। मगर भारत को पता था कि इनके बीच में बहुत तगड़ी फोर्ट लाइन्स है। वो 3 फोर्ट लाइन्स हैं। एक तो कहीं ना कहीं जो अफगानिस्तान डूरल लाइन को नहीं मानता, दोनों तरफ जो पश्तून हैं वो इकट्ठा ग्रेटर अफगान बनाना चाहते हैं और वो शरिया लॉ लाना चाहते हैं। वो पाकिस्तान को कभी मंजूर होगा नहीं, क्योंकि डूरल लाइन तो वो बॉर्डर मानते हैं। तो ये तो होना ही था जो हो रहा है, मगर किसी ने ये नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी इतना
हालात खराब हो जाएंगे कि एक दूसरे के खून के प्यासे होंगे। और आज की तारीख में एक प्रकार से जो हक्कानी नेटवर्क, जिसको पाकिस्तान ने सोचा था तालिबान के अंदर जो हक्कानी नेटवर्क है वो इनका एक प्रकार इंटरेस्ट देख लेगा, वो भी इंटरेस्ट नहीं देखता। दूसरा साइड पाकिस्तान ने यह सोचा था कि जो तालिबान है अफगानिस्तान का, वो और जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वो मसेरे भाई हैं, एक सिक्के के दो पहलू। कहीं ना कहीं ये बातचीत करके हमारे से एक प्रकार से ये शांति करेंगे, कोई ना कोई एक नतीजा हासिल करेंगे, जो कि अफगान तालिबान ने साफ सुथरे शब्दों में बता दिया, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं, आप आपस में रिजॉल्व करें। तो हो क्या रहा है, आज तालिबान गवर्नमेंट के साथ तो हालात खराब हैं ही, तहरीक तालिबान पाकिस्तान यहां से बहुत बोल्ड हो रहा है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बलूचिस्तान में हो रही है, उधर से तालिबान और लड़ाकू और जो पाकिस्तान के बीच में एक प्रकार लड़ाई जैसी सिचुएशन है। ये सच्चाई है, पाकिस्तान को समझना चाहिए। ये पाकिस्तान का जो इंटरनल प्रॉब्लम है वो अब जा रहा है अफगानिस्तान में भी, और ये भी सच्चाई है कि वहां पर बेसिस हैं, जो बेसिस हैं, मतलब कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के कुछ बेसिस हैं अफगानिस्तान में, और अफगानिस्तान उल्टा बोल रहा है कि पाकिस्तान के अंदर भी है। यह भी सच्चाई है, जिस प्रकार से कुछ हमले अफगानिस्तान में पाकिस्तान करने की कोशिश कर रहा है। तो ये पाकिस्तान का असली चेहरा सबके सामने आ गया। पाकिस्तान ये इसी प्रकार से कहता है आतंकवाद का गढ़ है, क्योंकि अगर आप देखें पाकिस्तान के अंदर आज 100 जो टॉप टेररिस्ट हैं वर्ल्ड के, उनमें से 80 के रूट्स पाकिस्तान से हैं या वो पाकिस्तान के हैं। और ये सच्चाई है कि आज आतंकवाद का जो हब सेंटर बन गया है, और ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान ये बार बार कहते हैं कि इससे हम कोई टकराव नहीं, ये बनाया किसने? देखो, जब हिलेरी क्लिंटन 2013 में पाकिस्तान में आई थी एज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उसने कहा था आप अपने कोर्ट यार्ड में सांप ना पालें, अगर आप सोचते हैं कि आपके पड़ोसी कोई डसेगा एक दिन आपको डसेगा। तो ये जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है ये आपकी ही तो क्रिएचर है, आज आपको खा रहा है। और ये जो तालिबान के बात कर रहे हैं, आज तालिबान इनको मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, और इसका भारत से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है सर। हैदर साहब, आपके पास देखिए, ये जो पूरा मसला है उसकी शुरुआत लाल मस्जिद ऑपरेशन से हुई कि नहीं हुई? क्योंकि देखिए, इसके पहले भी हमने इस टॉपिक को लेकर के आपके यहाँ के कई पत्रकारों से जो है वो बातचीत की है। हर कोई यही कह रहे हैं कि हाँ, लड़ाई है, जंग जारी है, और वो भी खुली जंग जारी है, इसको संभालने की कोशिश हो रही है। लेकिन आपने तो एक नई थ्योरी को जन्म दे दिया कि देखिए मिसअंडरस्टैंडिंग है, कोई जंग नहीं है ये। लेकिन लाल मस्जिद से ये ऑपरेशन शुरू होता है, उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से एयर स्ट्राइक कर दिया जाता है अफगानिस्तान के पट्टिका प्रांत में, जहां पर कई सिविलियंस मारे जाते हैं। तालिबान फिर नाराज भी होता है, उनकी तरफ से भी हमला होता है। कैसे आप डिनाई कर सकते हैं? देखिए, कार्रवाई नहीं हो रही है, उसको लेकर के रणनीति स्ट्रैटेजी तैयार नहीं हो रही है, अलग विषय है, अलग है ये। लेकिन आप कहीं ना कहीं सीधे ये कहते कि देखिए ऐसी स्थिति ही नहीं है, तो ये हो गया ना कि आपने अपनी आंखों पे काली पट्टी बांध रखी है। अच्छा, मुझे पहली बात तो ये कि मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप अनइंटरप्टेड जो है वो 4 मिनट्स देंगी, जिस तरह जनरल साहब कहती हैं। ठीक है। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, आपने कहा ये आगाज हुआ लाल मस्जिद से, आपको पता है लाल मस्जिद कब हुआ था? सर आप बता दीजिए ना सर, मैं तो सिर्फ आपको मुद्दा चीजें बता सकते ना सर, आप बता दीजिए ना सर, कुछ तो आप भी बताएंगे ना। आप 4 मिनट चाह रहे हैं, 4 मिनट में बताएंगे क्या? फिर आप हर चीज डिनाई की स्थिति में आ जाएंगे। आपने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के इशू को लाल मस्जिद से शुरू करवा दिया। आपको पता है कि लाल मस्जिद है या नहीं है? सर है या नहीं है? सर है या नहीं है? अभी नहीं है, यही तो मैं आपको समझाऊंगा। तो यही तो मैं कह रही हूँ ना, आप बताइए तो सही सर। आप बैठे इसीलिए है ना सर, आप बैठे इसलिए ना, जहां आपने मिसअंडरस्टैंडिंग बता दिया, उस मिसअंडरस्टैंडिंग को 3-4 महीनों से दूर नहीं किया जा रहा है। तो आप ही बता दीजिए लाल मस्जिद का विषय क्या रहा, क्यों इसके पीछे में ये पूरा विवाद हुआ, हम चाहेंगे कि आप बताइए। आपने 4 मिनट जनरल साहब को अनइंटरप्टेड नहीं, बिल्कुल मैं आपको भी दे रही हूँ, लेकिन आप मुझसे, मेरे ही प्रोग्राम में आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ सर, आप जवाब दीजिए ना। आपकी हर थ्योरी को हम जानेंगे, आपकी हर थ्योरी को हम जानेंगे। करने के बाद आप मेरा जवाब आप दे दिया करें। जी बोलिए जवाब जनरल साहब से पूछ लिया सर, बोलिए। अब देखिए 2-3 चीजें। सबसे पहली चीज ये कि पाकिस्तान में मैं तो पाकिस्तान से कहीं भाग के नहीं गया, कोई जश्न नहीं था पाकिस्तान के अंदर जिस वक्त अफगान तालिबान ने अफगानिस्तान के अंदर टेक ओवर किया है। पाकिस्तान में कोई जश्न नहीं था। आप लोग पता नहीं, जनरल साहब भी इंडियन मूवीज देख देख के ना आप लोगों के दिमाग में क्या चीजें फीड हो गई हैं पाकिस्तान से मुतालिक, आई डोंट नो।
ये बताता कौन है आप लोगों को कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है? हैदर एक मिनट आपको थोड़ा करेक्ट कर दूं। इतना तो हौसला पैदा करें, क्या बोला था? जैसा इतना तो इमरान खान पैदा ने करें बोला कि था जो प्राइम मिनिस्टर थे कर ये दो। है ब्रोकन द चेन्स ऑफ स्लेवरी। आपने आप कहा ये कि याद भूल गए पाकिस्तान क्या? में जश्न का समा था, पाकिस्तान में तो आपको पता नहीं भूल गए ईद हो क्या? गई। इमरान खान ने क्या बोला था एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नजदीक कि तालिबान हैज ब्रोकन द चेन्स ऑफ स्लेवरी। ये तो आप ये तो मत कोई बोलो ना तरीका कम नहीं से होना कम। कि अगर आप बात ही नहीं सुनना चाहते, आप बात ही नहीं सुनना चाह रहे, आप मतलब बिल्कुल मिसकोट तो मत करो ना हैदर। ये हम कहते हैं कि आप पत्रकार हैं, और कम से अब आप कम उसका कोट तो जवाब भी करें ना सुनना कि नहीं चाहते। आपके हम तो अंदर सुनना इतना चाहते हौसला हैं। नहीं है कि अगर आपने आप जो बात फॉल्स को रेटरिक ठीक क्रिएट करें, किया है, दूसरी आप बात कम यह से है कम उसका कि जवाब आपके सुन लें। DGI पाकिस्तान गए थे नहीं गए थे पाकिस्तान को आपने कहा कि पाकिस्तान में ईद क्या थी, कर रहे थे आप काबुल में? वहां आपके पर फॉरेन होटल सेक्रेटरी वो क्या आपके फॉरेन सेक्रेटरी चाय किसको पी रहे मिलने थे? गए थे? वो नई गवर्नमेंट को भाई कर साहब, रहे थे, आपके फॉरेन अकाली सेक्रेटरी किसको नेटवर्क मिल की रहे थे, गवर्नमेंट को बनाने जिनको की आप कोशिश कर दहशतगर्द कह रहे और थे? आप कहते हैं आप कि जश्न का माहौल नहीं था। देखो ये तो आप मत मैंने बोलो तो ना, आपको कम गॉड से कम से सच्चाई तो फॉर बोलो गॉड कि से पाकिस्तान का ये सारा गेम उल्टा पड़ गया। उन्होंने सोचा था जो तालिबान आएगा वो तो वही करेगा जो पाकिस्तान चाहेगा, पर तालिबान को तो आप तो कोई कंट्रोल नहीं कर सका, ना ब्रिटिशर कर सके, आप लोग ना सोवियत आप लोगों यूनियन के और माइंड ना वॉश जो है ना अमेरिका बॉलीवुड कर करते सका। हैं। आप लोगों के माइंड वॉश जो है ना ये पाकिस्तान बॉलीवुड छोड़ करते के हैं। आप लोग देखो पता नहीं कौन कौन सी पाकिस्तान फिल्में छोड़ देख के देख के देश पता नहीं वो नहीं पाकिस्तान कर से मुतल्लिक तो आपको आप लोगों ने क्या बनाया आप होगा। अगर मिसकोट करेंगे, ये कहेंगे कि नहीं तालिबान के आने के बाद कोई भी जश्न का माहौल नहीं था, मुझे लगता है वो गलत है। ये हो सकता है आपने जो सोचा था वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो सच्चाई है। वो क्योंकि आपने आपको सोचा गलत था लगता है, तालिबान आपको की गलत लगता गवर्नमेंट है। वही करेगी अगर आप जो मुझे जवाब पाकिस्तान देने दें, चाहेगा। मैं आपके हमने फैक्ट इनको क्लियर कर हथियार दूंगा। दिए, हमने इनकी मैं हेल्प आपके की, फैक्ट पर क्लियर वैसा कर दूंगा। नहीं हुआ। तो हैदर ये सोच के चलो, अगर आज भी मैं यही कह रहा हूं, पाकिस्तान की 2-3 प्रॉब्लम है। एक तो आतंकवाद को बढ़ावा देते रहते हैं वर्ल्ड में, दूसरा डिनायल मोड में, तीसरा जो है वो उंगली उठाते हैं हर एक के पास, अपने अलावा आप जो है जश्न भेजते हैं ईरान के अंदर, आप जो है तालिबान के साथ प्रॉब्लम हो रही है। आज आपकी प्रॉब्लम ये है कि आपने आतंकवाद का ठीक है, एक एक करके सर हैदर जी को अपनी बात कंप्लीट करने देते हैं। हैदर सर, हैदर थैंक यू वेरी मच कि आपको ख्याल आया कि मैं अपनी बात को कमल कर लूं। देखिए, पाकिस्तान से मुतालिक तो आपने कहा जी कि पाकिस्तान में जश्न था, पाकिस्तान में कोई ऐसी चीज नहीं थी। हाँ, मैं फिर रिपीट करूंगा कि पाकिस्तान में यह अप्रोच जरूर थी कि अफगान तालिबान के अफगानिस्तान में आने के बाद अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, जो साल से इंडिया कर रहा था। अभी भी जनरल साहब ने कहा कि वहां पे TTP के कैंप्स मौजूद हैं, क्योंकि ये इंडिया के बनाए हुए कैंप्स हैं जहां पे इंडिया ट्रेन करता था TTP को पाकिस्तान के खिलाफ। एक चीज, दूसरी चीज आप लोगों ने जिस वक्त अफगान तालिबान आए, मुझे याद है ट्रेन कर रहा था सर, आप लोगों की घंटों ट्रांसमिशन चलती थी कि अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान ने दहशतगर्द लाके बिठा दिए, अफगान तालिबान दहशतगर्द है, अफगान तालिबान पता नहीं क्या है। तो आज आपके फॉरेन सेक्रेटरी उन्हीं दहशतगर्दों को क्यों मिल रहे हैं? आपके फॉरेन सेक्रेटरी क्यों उनके साथ बैठ के बात कर रहे हैं कि हमने आपके साथ ताल्लुकात ठीक करने हैं? आप लोग दोबारा उसी डगर पे चल रहे हैं, आप एक मर्तबा फिर कोशिश कर रहे हैं। हैदर जी, आपको हैदर साहब सुनिए, और एक हम हर देश के साथ बेहतरीन रिश्ते रखते हैं, हर देश के साथ हम बेहतरीन रिश्ते रखना पसंद करते हैं। हम पाकिस्तान नहीं है, हम भारत हैं, हम अमेरिका, हम ब्रिटेन, हम चाहे तालिबान के साथ वर्केबल रिलेशन है हमारा। आज तालिबान भी चाहता है भारत के साथ बेहतर रिश्ते रखना, क्योंकि भरोसा करता है भारत के ऊपर में। भरोसा कभी तोड़ा नहीं जाता, जो पाकिस्तान ऑलवेज करता है, चाहे वो अमेरिका के साथ करे, उन्हीं से फंड लेकर के उन्हीं पे हमला कर देना, वहीं पर आतंकी हमले हो जाना, ये भारत नहीं करता है। पाकिस्तान का जो रिश्ता है बाकी देशों के साथ, हम चाहेंगे काउंटर करें इसी बात सर। देखो किरण, जो हैदर ने बोला है, मैं तो मेरी बात ही मुकम्मल नहीं सर, देखिए आपने बोला सर, आपने बोल दिया, आप सुन ले, फिर आप बोल देना। करने के लिए नहीं दे रही सर। क्या बात कर रहे हैं हैदर सर, क्या बात कर रहे हैं हैदर सर? आपने इतनी देर बोला है, जिसमें सिर्फ आपने, ये अलग बात है, आपने अपने मुद्दे पे बात नहीं की, आपने भारत को खींचा, हर चीज के लिए भारत को, TTP को ट्रेन करना भारत का काम। चलिए, इस खित्ते के अंदर दहशतगर्दी की जड़ दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, और दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द नरेंद्र मोदी है, जो इस वक्त भारत में
प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में विराजमान है। दिस इज द रियलिटी। अभी किरण बोले, अच्छा हाँ सर, देखो सी बात सच्चाई सर। हैदर ने बोल दिया, देखो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सच्चाई है पाकिस्तान एक प्रकार आतंकवाद का गढ़ है। फाइनेंशियल एक्ट टास्क फोर्स ने इसको ग्रे लिस्ट पे डाला था, मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फंडिंग में। भारत ने तो डाला नहीं। और ओस्मा बिन लादेन कहां मिला था? अल जवारी जब उड़ा के गए तो वो अफगानिस्तान में था, पर पाकिस्तान से गया था। सच्चाई क्या है, पाकिस्तान की जो ट्रैक रिकॉर्ड इतना खराब है कि पाकिस्तान इस चीज को मानता नहीं कि आतंकवाद तो पैदा ही पाकिस्तान करता है। अब सच्चाई जो बात करते हैं तहरीके तालिबान पाकिस्तान की, इनका पॉइंट ये था कि भारत ने अगर तालिबान गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं किया तो कैसे? देखो भारत जो है पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट करता है। भारत ने $3 बिलियन वहां इन्वेस्ट किया है लोगों के भलाई के लिए। वहां का पार्लियामेंट हाउस बना है, वहां सलमा डैम बना है, बिजली और पानी देने हम काबुल में। और दूसरा, हम चाहते हैं कि पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट हो, हमने रिकॉग्नाइज नहीं किया। हम पाकिस्तान नहीं है कि दूसरों का इस्तेमाल करें और उनको भूल जाएं। यही नहीं, पाकिस्तान ने क्या बोला जब गवर्नमेंट तालिबान की बोलती हमें गेहूं चाहिए, हम 50,000 टन जो है गेहूं देने के लिए तैयार थे, मगर ये हमारे को लैंड रूट नहीं दे रहे थे। और वो एक ब्लैकमेल करते हैं अफगानिस्तान को कि आप तो लैंडलॉक कंट्री हैं, अगर आप हमारे से पंगा लेंगे तो हमको आपको कराची नहीं जाने देंगे। भारत ने उसका भी इलाज निकाल दिया, चाबार पोर्ट बना दिया। और चाबार पोर्ट से अफगानिस्तान से हमने ईरान से अफगानिस्तान सड़कें बना दी और हमने बोला आपको परवाह करने की जरूरत नहीं है, चाबार पोर्ट का इस्तेमाल करें। वो ईरान से अफगानिस्तान आएगा, भारत में पहले ईरान सामान देगा, ईरान से अफगानिस्तान, वो फिर सेंट्रल एशियन स्टेट को भी जोड़ेगा और नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को जोड़ेगा। सच्चाई है पाकिस्तान को एक्सपोज हो गया है। अफगानिस्तान जो तालिबान है उसने दिखा दिया है कि पाकिस्तान जो है एक आतंकवादी स्टेट है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आज वही जो देश के साथ ये लड़े थे, जिनको हथियार दिए, $450 मिलियन, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्या बोला था कि जो पैसा जिनको हमने सरपरस्ती में रखा वही अब देखिए सिर पर चढ़े हुए हैं और इसे ये मिसअंडरस्टैंडिंग बता रहे। एक नई थ्योरी जो है हैदर साहब लेकर के आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। मेजर AK शिवाजी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए, और इसी के साथ हैदर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।